हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। तो हम शुरू करते हैं, मंगलाचरण करते हैं पहले। ओके, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है। तो आज का श्लोक बहुत चौंकाने वाला है और बहुत मतलब कि आनंद में तो नहीं कह सकते, लेकिन रहस्यमय जैसा है आज का श्लोक। क्यों रहस्यमय है? ऐसा क्या है उसमें? उसमें कोई ऐसा तो नहीं किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और उसकी हिस्ट्री सॉल्व करनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी चौंकाने वाला है। ठीक है, ओके। तो श्लोक की थीम ये है कि इस श्लोक में भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे। ठीक है, ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य का वर्णन करेगा मतलब खुद का, मतलब खुद की बड़ाई करेंगे, मैं क्या हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। भगवान कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, वो है नहीं, इसलिए। ठीक है। और पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था, सबसे पहले श्लोक में क्या बताया था, किसी को याद है? 9.1 में क्या बताया गया था? या कल सुबह सब्जी क्या खाई वो याद नहीं है। हाँ, क्या बताया था? जो मुझसे द्वेष नहीं करता वो ज्ञान। हाँ, मैं ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। तो अगर अर्जुन पूछे मुझे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तुम ईर्ष्या रहे। तो फिर उसके बाद ज्ञान बताया, क्या ज्ञान था? राजगुह्य, ये गोपनीय है। राजाओं में, विद्याओं में राजा है, गोपनीय है, पवित्र करने वाला है, देवताओं का लाभ क्षणिक होता है, लेकिन ये शाश्वत लाभ देने वाला है, और इसे करने में कोई कठिनाई नहीं है। ये था लास्ट में, सुसुखम है। अच्छा, सुसुखम है तो सब क्यों नहीं तर गए? क्योंकि श्रद्धा नहीं है लोगों की, इसलिए वो नहीं तरे। अब आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अपना वर्णन बता रहा है। ठीक है, अपने उसका। ओके, तो हम श्लोक पढ़ते हैं पहले। मय्या ततम् इदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानि सर्वभूतानि नाचा अहं तेष्वस्थितः। मय्या ततम् इदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचाहं तेषु अवस्थितः। मय्या, मया, सॉरी मय्या नहीं, मया
ततम इदम सर्वम, यानी मेरे द्वारा ये पूरा जगत व्याप्त है, यानी इस पूरे जगत में भगवान है, पूरे जगत में भगवान व्याप्त है। जैसे कि अगर कहीं आग लग जाए तो चारों तरफ आग ही आग दिखती है ना, मतलब आग ही आग व्याप्त है पूरे कमरे में। तो इसी तरीके से पूरे जगत में कौन व्याप्त है? भगवान व्याप्त है पूरे जगत में। सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम, अव्यक्त का मतलब होता है निराकार, न दिखने वाला। तो किस तरह से व्याप्त है? निराकार की तरह, न दिखने वाले। दिख रहे हैं क्या भगवान? कहीं दिख रहे हैं? लेकिन व्याप्त हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? अव्यक्त, मतलब दिखाई नहीं दे रहे हैं पर व्याप्त हैं, पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। अव्यक्त, क्योंकि हम अभी नहीं देख सकते, हमारी वो जब प्रेम का अंजन लगेगा ना तब देख पाएंगे। मतलब कि निराकार भाव से, मतलब जिसमें दिखते नहीं है सब जगह, सब जगह व्याप्त हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से दिख नहीं रहे हैं। मतलब हमें हर चीज प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है ना, दीवार दिख रही है, कपड़े दिख रहे हैं, पंखा दिख रहा है, ऐसे भगवान नहीं दिख रहे, लेकिन भगवान व्याप्त है सब चीजों में, ये बता रहे हैं। मत्स्य स्थानी सर्वभूतानी, और सभी जीव सभी कुछ मुझ में स्थित है। अब हो गया ना आश्चर्यजनक, भगवान सब में व्याप्त है और सब कुछ भगवान के अंदर है। ये कैसे होगा? कुछ भी बोल देंगे क्या? सभी जीव सभी कुछ मुझ में स्थित है। और फिर क्या करें? ना चाहम तेषु अवस्थिता, और कह रहे हैं लेकिन मैं उसमें स्थित नहीं हूं। मैं सब में व्याप्त भी हूं, सब मुझे मेरे अंदर है, लेकिन मैं उसमें नहीं हूं। ऐसे मैं उनमें नहीं हूं, मतलब कैसे कार्य में नहीं, ये अभी आगे समझेंगे ना कैसे। तो भगवान सीधी तरह क्यों नहीं बता रहे हैं कि जो बताना चाह रहे हैं, मतलब घुमा फिरा के बता रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बताना चाह रहे हैं। पहले बोल रहे हैं मैं सब जगह व्याप्त हूँ, यही बोला ना, मैं सब जगह व्याप्त हूँ। फिर बोल रहे हैं सब कुछ मुझ में व्याप्त है, मतलब सब कुछ मेरे अंदर है, मुझ में व्याप्त है। फिर बोल रहे हैं मैं उनमें नहीं हूँ। यानी पहले बोला हूँ, फिर वो मुझ में है और मैं उनमें नहीं हूँ, यानी है भी और नहीं भी। किस पर? सही बात, ठीक है। तो पहले हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, मतलब ना दिखने वाला, निराकार। ठीक है। समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं। जैसे कि जब यशोदा माता थी तो उन्होंने बोला मुंह दिखा, क्या खाया तूने? मिट्टी खाई है? दिखा, बदमाश हो गया। मुंह खोला तो मुंह के अंदर क्या दिखाई दिया? एक ब्रह्मांड नहीं, सारे ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड दिखाई दिए। उन ब्रह्मांडों में ब्रह्मा ब्रह्मा जो भी देवी देवता सब दिखाई दे रहे हैं, यानी भगवान के अंदर सब है। ये हो गया ना, अनंत ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर भी सब कुछ चल रहा है, तो यानी भगवान के अंदर सब कुछ है। लेकिन भगवान तो ब्रह्मांड से बाहर भी खड़े हैं, मतलब दिख रहा है ना, बाहर भी और अंदर भी है और है भी नहीं। ठीक है, तो ये यहीं पे समझ में आता है भी नहीं मतलब कैसे नहीं। ठीक है, तो सारे जीव भगवान में है, सारे जीव भगवान में है, ये तो समझ में आ रहा है। यशोदा माता में जो लीला हुई थी कृष्ण लीला में, वो उससे समझ में आ रहा है कि सारे जीव भगवान में है, क्योंकि उनके मुख में सारा कुछ था ना। तो ये तो समझ में आ गया कि सारे जीव भगवान में है, पर मैं उनमें नहीं हूं। तो भगवान कहना क्या चाहते हैं? मैं उनमें नहीं हूं मतलब, तो मैं उनमें नहीं हूं। अच्छा, ऊपर पढ़ते हैं। सारे जीव भगवान में हैं, ये तो समझ में आ गया, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। कैसे? तो कह रहे हैं कृष्ण का विस्तार है। एक्चुअली यहाँ पे जो व्याप्त हैं भगवान, भगवान की शक्तियां, भगवान के विस्तार, एक्सपेंशन, ये सब है भगवान पे, भगवान के यहाँ पे व्याप्त है पूरे। जैसे जैसे एग्जांपल सूर्य का, सूर्य एक जगह दिख रहा है लेकिन सूर्य की किरणें सब जगह व्याप्त है। ठीक है, सूर्य की किरणें सब जगह व्याप्त है। अब मैं बोलूं कि क्या सूर्य सब जगह है? नहीं। और क्या सूर्य सब जगह है? हाँ है, दोनों चीजें है भी नहीं भी। अरे किरण सूर्य से अलग तो नहीं है ना, मतलब किरण तो सूर्य से आ रही है ना, तो किरणें सब जगह है, यानी सूर्य है सब जगह, मतलब सूर्य की रोशनी सब जगह है, सब जगह व्याप्त है ना। लेकिन क्या सूर्य है? नहीं, सूर्य तो नहीं है। लेकिन क्या सूर्य नहीं है? हाँ, सूर्य है भी। तो ऐसी भगवान है, भगवान सब जगह व्याप्त है और सब, सारा ब्रह्मांड उनके अंदर भी है, सारे जीव, लेकिन वो उनमें है भी नहीं, है भी, व्याप्त भी है और है भी नहीं। तो कैसे? मतलब कि हम सब लोग भगवान पे आश्रित रहते हैं, पूरा मतलब संसार भगवान पे आश्रित, भगवान किसी पे आश्रित नहीं है। तो जब कह रहे हैं ना भगवान मैं नहीं हूं, तो मैं नहीं हूं से अर्थात लेना चाहिए भगवान किसी पे आश्रित नहीं है, इस तरीके से।
अगर मान लो भगवान का मैं हूं ही नहीं, अगर मान लो भगवान किसी पे आश्रित हो जाए तो भगवान फिर है होना पड़ेगा ना, तभी तो आश्रित है ना, किसी पे आश्रित ही नहीं है तो इसका मतलब नहीं है। इस तरीके से बता रहे हैं। तो ये आचार्य बताते हैं ना कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कृष्ण का विस्तार है, शक्ति है, पर खुद इनमें नहीं है। तो कहाँ है भगवान? अपने गोलोक धाम में है ना, वो गोलोक धाम में अपनी लीलाएं कर रहे हैं भगवान। ठीक है, ओके। और दूसरी तरीके से समझें तो समस्त जीव मुझ में है, ठीक है, पर मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान यहाँ कहना क्या चाहते हैं? देखो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं राजा का, ठीक है, इसमें राजा का एग्जाम्पल देंगे। मान लो कि कोई चालान काटने वाला सिपाही है, अब उसने चालान काट दिया तुम्हारा, तो क्या बोलेंगे? सरकारी आदमी ने चालान काट दिया। सरकारी आदमी ना, गवर्नमेंट, सरकारी आदमी ने चालान काट दिया। ठीक है, क्या वो सरकार क्या वो सरकार होता है वो आदमी? क्या वो आदमी सरकार है? नहीं, सरकार नहीं, वो सरकार का प्रतिनिधि है। सरकार मतलब बोलेंगे तो ये सरकारी आदमी, मतलब सरकार ने तुम्हारा टैक्स, मतलब तुम हम जो भी कुछ भर रहे हैं सरकार को तो भर रहे हैं, लेकिन क्या जो बैठा है वो सरकार है? मान लो कि बिल भरने गए, अब बिल भर लिया, हम तो गवर्नमेंट को दे रहे हैं ना, लेकिन क्या वो जो भर रहा है वो गवर्नमेंट है? नहीं, लेकिन गवर्नमेंट का वो प्रतिनिधि है। ठीक है, दूसरा, और वो सरकार में होता है पर सरकार उसमें नहीं होती। वो सरकार में तो है क्योंकि सरकार में लगा है, सरकार भी कार्य कर रहा है, वो तो है, लेकिन सरकार उसमें नहीं है। मतलब वो जी चाहे कि जो प्रधानमंत्री कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता। तो उसी तरीके से भगवान बता रहे हैं, तो उसी तरह भगवान बता रहे हैं कि समस्त कोटि के जीव मुझ में हैं पर मैं उनमें नहीं हूं। जैसे कि हम सबको फ्री विल दी गई है, इच्छा दी गई, हम इच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम में आजादी है, मतलब थोड़ी आजादी है कि हम अपना कुछ कर सकते हैं, पर हम अपने शरीर को नियंत्रण नहीं कर सकते। अब क्या हम अपने शरीर को नियंत्रण कर सकते हैं कि हम भूख प्यास से, पेट दर्द से, बुखार से बचा लें? लेकिन भगवान सभी जीवों को नियंत्रण कर रहे हैं, हम अपने खुद के शरीर को नियंत्रण नहीं कर सकते। ठीक है, ये बता रहे हैं, और को नियंत्रण नहीं कर सकते, और पर कृष्ण सभी जीवों को नियंत्रण करते हैं। तो राजा हर जगह नहीं होता, पर उसकी शक्ति हर जगह व्याप्त है, और अपनी शक्ति से सब कुछ वो कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, लेकिन सरकार वहां नहीं है। सरकार तो अलग, सरकार तो एक वो हो गया कि जो मैन है प्रधानमंत्री, पर उनकी शक्तियां फैली है ना पूरे, जो पूरे इंडिया में कार्य कर रही है। तो उसी तरीके से भगवान है तो इस जगत में पूरे शक्तियों से व्याप्त है, पर इस जगत में नहीं है। भगवान खुद तो नहीं है पर अपने शक्तियों से व्याप्त है, क्योंकि भगवान पे किसी पे निर्भर है नहीं, लेकिन हम लोग भगवान पे निर्भर है ना। हमें तो हर क्षण निर्भर है भगवान पे। समझ में आया थोड़ा थोड़ा या नहीं आया? ठीक, और समझाते हैं क्लियर करके। ठीक है, देखो हर जगह भगवान व्याप्त हैं। ठीक है, पहले ये चीज समझ लें तो पूरा समझ जाएगा। हर जगह भगवान व्याप्त हैं और हर वस्तु का पालन भी कर रहे हैं। भगवान हर जगह व्याप्त हैं, हर जगह पालन कर रहे हैं, और नियमन भी कर रहे हैं। मतलब ईश्वर मतलब कंट्रोलर, मतलब नियमित भी कर रहे हैं उसको, नियमन भी कर रहे हैं उसका, मतलब पालन भी कर रहे हैं, नियंत्रित भी कर रहे हैं उसको, और हर जगह व्याप्त भी है। पर हमें दिखाई नहीं पड़ते, दिखाई तो नहीं दे रहे भगवान। कैसे? पेड़ बढ़ रहा है, पेड़ में फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, हम देख तो रहे हैं ना, देख रहे हैं, लेकिन क्या हम ज्ञान की दृष्टि से देख पा रहे हैं? वो कैसे रहा है, पेड़ कैसे बढ़ गया धीरे धीरे धीरे? क्या आश्चर्य हो रहा है किसी को? पेड़ छोटा से बढ़ कैसे गया, कैसे हुआ? कैसे पेड़ पानी को सोख रहा है, पानी पी रहा है, क्या पता चल रहा है? कैसे पानी सोख रहा है, पता चल रहा है? नहीं पता ना चल रहा, तो फिर तो यही है। तो ज्ञान की दृष्टि से जब हम पहुंच जाएंगे तब समझ में आने लगेगी भगवान किस तरीके से व्याप्त है और कैसे पालन कर रहे हैं और कैसे नियंत्रित कर रहे हैं। पानी को सोख रहा है, नारियल में कैसे पानी जा रहा है, कैसे चीजें हो रही हैं, हम बस देख रहे हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कैसे रहा। हमारे अपने अंदर शरीर पता नहीं चल रहा कि कैसे खून बन रहे हैं, ये नहीं पता। तो हम सबका अस्तित्व किस पर निर्भर है? फैमिली पे निर्भर, मम्मी पापा पे निर्भर है ना, भगवान निर्भर है, फिर काय की टेंशन। तो नाम लिखवा दो वृंदावन। ठीक है, तो हम सबका अस्तित्व किस पर निर्भर है? भगवान पे। लेकिन भगवान का अस्तित्व किस पर निर्भर है? किसी पे नहीं है ना। तो इसी वजह से तो कह रहे हैं कि वो इस जगत में है भी, व्याप्त है, पर है नहीं, क्योंकि वो निर्भर नहीं है ना किसी पे। तो फिर हूँ है क्यों? मान लो अगर मैं यहाँ पे किसी पे निर्भर हूँ तो ही तो मैं हूँ, मैं किसी पे निर्भर ही नहीं तो मैं तो एकदम बिंदास हूँ अलग अलग, फिर मैं हूँ कि मैं हूँ ही नहीं फिर। इस तरीके से ये कहना चाह रहे हैं। तो हम सबका अस्तित्व निर्भर है भगवान पे, लेकिन भगवान का अस्तित्व किसी पे निर्भर नहीं करते। तो मैं उनमें नहीं हूं, अर्थात ये भी लिखा ना, किंतु मैं उनमें नहीं हूं, लास्ट लाइन है ना, मैं किंतु उनमें नहीं हूं। तो मैं उन पर निर्भर नहीं करता हूं, मतलब मैं उनमें नहीं हूं, अर्थात
मैं उन पर निर्भर नहीं करता, मतलब मैं उनमें नहीं हूं, तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं मैं उन पर निर्भर नहीं करता, मतलब उन पर निर्भर नहीं हूं, मतलब भगवान इस जगत में किसी पे निर्भर नहीं है, वो खुद से है, मतलब जो कुछ है किसी पे निर्भर नहीं है, मतलब मैं नहीं हूं से मतलब है भगवान निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता हूं। तो क्या समझे, फिर से समझो, देखो भगवान की सत्ता किसी पे निर्भर नहीं करती और हम सब की सत्ता भगवान पर निर्भर करती है, यानी हम सब उनमें हैं, क्योंकि हम सब भगवान पे निर्भर कर रहे हैं, तो यानी हम भगवान में हैं, मतलब हम भगवान के अंदर हैं क्योंकि हम भगवान पे निर्भर कर रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं है क्योंकि भगवान किसी पे निर्भर नहीं करते, इसलिए भगवान नहीं। तो भगवान की सत्ता हम पर निर्भर नहीं करती, इस प्रकार से वो हम में नहीं है, हम भगवान में हैं, भगवान हम में नहीं है, अपनी शक्ति द्वारा व्याप्त हैं और कार्य कर रहे हैं, और सब कुछ उनमें है। वो तो बता ही दिया यशोदा की लीला से, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। अब 1 मिनट में टेस्ट ले लो। हाँ कौशल प्रभु, क्या समझ में आया, कौन किसमें है? हरे कृष्णा। हाँ बताइए, कौन किसमें है, कौन किसमें नहीं है? कौन से उदाहरण से बताएं? क्या? तो उदाहरण बताया जाए। कितने उदाहरण बता दे, एक ही तो बता, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो हो सकता समझ में, एक ही उदाहरण बता, देखो हम सब भगवान पे निर्भर करते हैं, आश्रित हैं भगवान पे, तो इसलिए हम भगवान में हैं, है ना, सारा जगत मुझ में व्याप्त है, तो हम भगवान में हैं क्यों, भगवान पे आश्रित हैं, निर्भर कर रहे हैं। लेकिन भगवान किसी पे आश्रित नहीं है, किसी पे निर्भर नहीं है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ इस जगत में। मान लो कोई किसी पे आश्रित होगा तभी तो वो अपने आप को दिखाएगा, मैं हूँ यार, मैं तुम पे आश्रित, मेरा क्या होगा। अब जब मैं किसी पे आश्रित ही नहीं हूँ तो मैं हूँ कहाँ फिर, जो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं नहीं हूँ। और भगवान व्याप्त हैं अव्यक्त रूप में, मतलब कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, कैसे, जैसे पेड़ कैसे बढ़ रहा है, कैसे फल आ रहे हैं, ये सब भगवान ही तो पालन कर रहे हैं, लेकिन दिख रहे हैं नहीं, दिख रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हमें अभी अज्ञान में, इसलिए नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरह भगवान व्याप्त हैं अपनी निराकार रूप से, मतलब कृष्ण के व्यक्ति हो गए, कृष्ण की जो शक्तियां कार्य कर रही है जगत में वो हमें पता नहीं चल रहा, तो वो निराकार, निराकार मतलब ना दिखने वाली, निराकार मतलब अव्यक्त मान लो, अव्यक्त मतलब नहीं दिखने वाली शक्ति है। तो भगवान में सारा संसार भी है, भगवान पूरे संसार में व्याप्त हैं, हम भगवान में हैं, भगवान इस संसार में हैं अपनी शक्ति द्वारा, लेकिन वे है नहीं, क्यों, क्योंकि किसी पे वो आश्रित नहीं है, निर्भर नहीं करते। आप समझ में आ गया? ठीक है, ओके, परपट पढ़ते हैं। क्या? अच्छा उसमें, हाँ उसमें हो सकता है, उसमें नहीं। ओके, परफेक्ट। भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। अब इसमें क्या बताना है, देखो हम भगवान ने भी क्या बोला पीछे कि मैं अव्यक्त रूप में हूं यहाँ पे, मतलब हम देख नहीं पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी स्टार्टिंग बता रहे हैं हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि हम स्थूल इंद्रियों से देख ही नहीं सकते, तो कैसे देख सकते हैं। तो कह रहे हैं, कहा गया है कि एक श्लोक आता है, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राही इंद्रिय सेवा उन्मुखे हे जिहादो स्वमेव स्फूर्त्यदा। क्या कहना चाह रहे हैं, देखो अतः श्री कृष्ण नाम आदि, मतलब अतः मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण मतलब भगवान, नाम मतलब भगवान का नाम, आदि मतलब, आदि मतलब होता है भगवान का रूप गुण लीला, आदि मतलब रूप गुण लीला, उनकी दिव्यता को, जो भगवान के रूप नाम गुण लीला की दिव्यता को, ना भवेद ग्राही में इंद्रिय, मतलब उनकी जो भौतिक मतलब हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं, जो दूषित इंद्रियां हैं, जो अज्ञान की इंद्रियां हैं, वो नहीं पकड़ पाती किसको, भगवान के नाम को, भगवान को, भगवान के लीला को, भगवान के गुण को, इनको कौन सी इंद्रियां नहीं पकड़ पाती, जो कि अज्ञान में है और दूषित इंद्रियां हैं, वो नहीं पकड़ पाती भगवान को। तो इसलिए कह रहे हैं ना भवेद गिरा इंद्रियां, अतः श्री कृष्ण नाम आदि, मतलब जो श्री कृष्ण नाम आदि गुण लीला है उनको ना भवेद मतलब नहीं पकड़ पाती, कौन सी इंद्रिय नहीं पकड़ पाती, जो कि दूषित इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां भगवान को नहीं पकड़ पाती। आगे कह रहे हैं लेकिन, लेकिन क्या, सेवो उन्मुखे ही जिहादो, मतलब सेवा उन्मुखे, सेवा उनको जिहादो मतलब जैसे ही जीव इच्छा करता है कि मेरे जीव पे भगवान का नाम आए, जैसे ही जीव इच्छा करता है कि मेरे मुंह पे, मतलब मेरे जीभ पे भगवान का नाम आए, तो भगवान अपने शक्ति से क्या करते हैं, स्वमेव स्फूर्दत्त, मतलब स्वयं मतलब अपनी इच्छा से भगवान फिर हमारे जीवा पे आते हैं, प्रकट होते हैं और फिर हम भगवान का नाम ले पाते हैं।
तो कृष्ण नाम को हम अपनी जीव, मतलब कृष्ण नाम को हमारी जीव नहीं पकड़ सकती, लेकिन जब इच्छा करते हैं ना कि मुझे कृष्ण नाम लेना है, तो भगवान अपने जीव पे आ जाते हैं, मतलब तो हम ले सकते हैं, वैसे हम ले नहीं सकते। मतलब हमारे अभी इतनी वो नहीं है कि हम भगवान का नाम ले सकें, लेकिन हमने इच्छा पहले करते ना, चलो माला करनी है, तो इच्छा कर ली ना, तो भगवान आ जाते हैं जीव पे, फिर हम लेने लगते हैं नाम। ऐसा कभी हुआ है कि बिना इच्छा करे हुए नाम लिया हो भगवान का? इच्छा पहले आ गई होगी ना नाम लेने की, लो इच्छा नहीं आएगी तो फिर तो चुप ही रह जाएंगे एकदम। तो इच्छा पहले आ जाती है नाम लेनी, तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो भगवान का नाम पूरी तरह आध्यात्मिक है, लेकिन जब तक हमारी इंद्रियां दूषित हैं तब तक हम भगवान की चीज को नहीं पकड़ सकते, गुण आदि लीला को। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कोई व्यक्ति प्रजल्प या बाहर की जलेबी खाता रहे तो उसकी चेतना दूषित रहेगी और वो भगवान को कभी नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए हम भगवान को यहाँ पे नहीं समझ पा रहे क्योंकि हमारी चेतना दूषित है। ठीक है, कि भगवान किस तरीके से व्याप्त हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो भगवान को बुद्धि से नहीं समझ सकते, भगवान को हम जीभ से समझ सकते हैं। भगवान को बुद्धि से नहीं समझ सकते, नहीं बुद्धि से क्यों नहीं समझ सकते, बुद्धि से समझ रहे हैं। हाँ, क्योंकि भगवान बुद्धि से हम नहीं समझ सकते, बुद्धि हमारी, अगर बुद्धि समझ सकते तो फिर तो साइंटिस्ट समझ जाते ना सबसे पहले, वो क्यों नहीं समझ पा रहे। तो हम जीव से मतलब भगवान का नाम लेके और जीव से प्रसाद खा गए, हम उससे भगवान को समझ सकते हैं। बुद्धि, अपनी बुद्धि लगा के तो कभी नहीं समझ सकते। अच्छा ये कैसे? वो जो हमारे अंदर नाम लेंगे, वो लेंगे, हृदय शुद्ध होगा तो समझ में आएगा। बुद्धि तो एक से एक लोग हैं जिन्होंने जहाज बना दिए, सब कुछ बना दिया, तो उनकी बुद्धि कितनी ज्यादा होगी, लेकिन भगवान के मामले में जीरो होगी, तो भगवान को वो बिल्कुल नहीं समझ पाते। तो भगवान बुद्धि से भी परे हैं, भगवान कहते भी है मैं बुद्धि से परे हूँ, तो नहीं तो फिर साइंटिस्ट भी समझ लेते। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, कहाँ पे थे? हाँ, ये भक्ति रसायन सिंधु में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है उसे ही भगवान का साक्षात्कार हो पाता है। देखो, एक तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान के जो नाम, यश, लीला है उनको भौतिक नहीं समझा सकता, ये ऊपर मैंने समझा दिया। फिर कह रहे हैं जो समुचित, तो समुचित वर्ड क्या है इसमें? समुचित वर्ड का मतलब होता है, समुचित का अर्थ है गुरु के प्रमाणिक, यानी जो वैष्णव है उनके मार्गदर्शन में रह के भक्ति करना, उससे हम प्रगति कर सकते हैं, उससे हम भगवान को समझ सकते हैं। हम अपने मनगढ़ंत चीज से नहीं समझ सकते। कोई बोले हरे कृष्णा लो, हरे कृष्णा क्यों लो, हम तो कृष्ण कृष्ण लेंगे। तो लो फिर कृष्ण, तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि अपने मनगढ़ंत मंत्र बना लिया ना। जैसे कि कह रहे ना कि मैं कथा करने गया था, तो एक बैठे थे, तो मैंने बोला कि मतलब सही लग रहे थे, तो बोला आप माला भजन, माला क्या करो, माला भजन, अरे एक माला से क्या होता, पूरे दिन माला होनी चाहिए, पूरे दिन नाम होना चाहिए, जपा जप होना चाहिए, हमेशा नाम होना चाहिए। कह रहे बस ठीक है, तो आप प्रसाद खिलाते हैं। मतलब उनने खुद को ही मतलब गुरु बना के उन्हीं को उपदेश दे दिया। श्री कृष्ण प्रभु को बता रहे थे कि मैंने बोला भजन नाम लिया कर, तो कह रहे नाम तो पूरे दिन पूरे टाइम लेना चाहिए, जपा जप होना चाहिए मन ही मन में। कह रहा है ठीक है प्रसाद खिलाओ इनको। मतलब एक नाम, एक माला नहीं कर सकते, मतलब वो इस तरीके से लोग कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो हमें मनगढ़ंत बुद्धि से कोई नाम नहीं लेना चाहिए। जो प्रमाणिक गुरु हैं हमारे, वैष्णव है, उनसे मार्गदर्शन में रहते हुए भक्ति में करनी चाहिए। और यही चीज लोगों को अच्छी नहीं लगती। कोई चाहता है कि ऊपर कोई बैठा हो जो बताता जाए नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, मतलब हम चाहते नहीं ना हमारे ऊपर कोई हो, हम फ्रीडम हो, हम जैसे चाहें वैसे भक्ति करें। ये चाहते ना हम जब चाहें तब जगें, हम जब चाहें 16 माला कर लें, जब चाहें तब मंदिर जाएं। कोई बस बोलने वाला नहीं होना चाहिए, नहीं अभी वृंदावन नहीं जा सकते, इंस्ट्रक्शन लेके जाना पड़ेगा, गुरु से पूछ के जाओ तभी जा सकते हो। तो अब आ गया ना ऊपर कोई, तो ये चीज सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जब तक नहीं करो, शरणागति नहीं होगे, तब तक पार नहीं लग पाएंगे। यानी ऊपर एक होना चाहिए जो बोले वैसे करना पड़ेगा, तो भक्ति में प्रगति होती है, अपनी मर्जी से नहीं होती। वरना जब मुंह उठा के चल लो वृंदावन, वृंदावन भी जाना है तो पूछ के जाना पड़ता है। मैं पूछ के जाता हूँ प्रभु जी से वृंदावन चला जाऊँ, तब वो कहे हाँ चले जाओ तो जाऊंगा। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से चले गए वृंदावन, घूम के आ रहे हैं और क्या। तो पूछ के ही जाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी अपनी मर्जी। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम? ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है प्रेमंजन चुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तब श्याम सुंदर ऐसे करके है कुछ, अचिंत ऐसे करके है, मतलब प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन, जब प्रेम का अंजन हमारी आंखों पे लग जाएगा, ठीक है, तो फिर जो संत हैं उनके हृदय में सदैव किसका फोटो रहता है? श्याम सुंदर, जो अचिंत है। अचिंत मतलब होता है
अचिंत्य का मतलब होता है जो भौतिक मन के बिल्कुल परे हैं, मतलब भौतिक मन से हम नहीं समझ सकते भगवान को, श्याम सुंदर को। तो उसको उनको उसका अनुभव कैसे कर पाएंगे? प्रेम की वजह से, मतलब प्रेम का अंजन बता रहा ना, प्रेमांजन छुरिता। तो प्रेम का अंजन यहाँ लग जाएगा, भगवान दिखने लगेगा। अच्छा, भगवान सब जगह व्याप्त है, सब दिखने लगेगा भगवान हर जगह, बस प्रेम का अंजन लगना है। जैसे मान लो अब किसी ने आंखों में पट्टी बांध रखी है और वो बोले सूर्य दिखाओ, कैसे दिखाएंगे? दिखाओ, दिख ही नहीं रहा, तो पट्टी हटाएंगे सूर्य, मतलब सूर्य पहले से ही है, पट्टी तुम्हें हटानी ना। तो भगवान पहले से ही है, सब कुछ पहले से ही है, बस हम पट्टी हटनी है खाली, हम देखने लगेंगे सीधा। ऐसा नहीं है कि हमारे हम मतलब कभी प्रकट होंगे, है नहीं, ऑनली हैं, लेकिन हम देख नहीं पा रहे। तो आंखों में प्रेम का अंजन और लगाएंगे और प्रेम बढ़ता जाएगा पूरा पूरा, तो फिर भगवान की पूरी जो लीला है वो सारी धीरे धीरे प्रकट होने लगेंगे, प्राकृत होने लगेगा हृदय में। ठीक है। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है, और इस प्रकार वे सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं है। तो सामान्य जनों के लिए दृश्य नहीं भगवान, लेकिन जिसने प्रेम का अंजन लगा लिया है उस वो अंदर भी देख सकता है, आंखें बंद करेगा, हाँ, हृदय में। और हृदय में किसको देखेगा? परमात्मा को देखेगा। एक्चुअली परमात्मा तो है, लेकिन संत है सदैव श्याम सुंदर रूप देखते हैं। जो संत होते हैं ना, जो प्रेम लगा है, वो अपने हृदय में श्याम सुंदर को देखते हैं। परमात्मा तो है ही, परमात्मा को तो वो भी देख लेता है ना, जो ज्ञान योगी है वगैरह लगेरा, तो वो भी देख लेगा, श्याम सुंदर को देखता है। बोले दो कैसे हो गए? अरे भाई वही परमात्मा श्याम सुंदर बन जाते हैं उसके लिए। ठीक है, तो दृश्य नहीं है, तो सामान्य लोगों की दृश्य नहीं, क्या बताना, देखो भगवान तो हमने तो सुना है कि भगवान तो 5,000 साल पहले थे, यहाँ कह रहे हैं दृश्य नहीं है भगवान। क्या देखे नहीं थे? सबने तो देखा था भगवान को, देखा नहीं था? 5,000 साल पहले नहीं देखा होगा? देखा था? किसने देखा था? किसने देखा? किसने देखा था? भगवान के रूप में नहीं देखा था ना उन्होंने। शिशुपाल ने देखा था भगवान? नहीं देखा उसने, दुर्योधन ने नहीं देखा। हाँ, क्योंकि भगवान को एक भक्ति देख सकता है। देखने का मतलब है भगवान के माधुर्य लीलाओं का अनुभव करना, माधुर्य लीलाओं में चले जाना, देखने का मतलब वो होता है। ऐसे तो सभी देख ही रहे हैं, ऐसे क्या पता चल रहा है? मान लो कि अभी श्रीमद् भागवतम है, देख तो कोई भी लेगा ना लोग, अरे उसमें घुस जाओ ना, उसमें क्या लिखा है क्या लिखा, उसका सबका अनुभव होना चाहिए ना। तो भगवान के माधुर्य का अनुभव करना, वो देखना होता है। जैसे कि युधिष्ठिर ने करा, अर्जुन ने करा, द्रौपदी, कुंती, तामा, भीष्म, सबने, दुर्योधन ने नहीं करा ना, तो वही बता रहे थे। इसलिए कह रहे दृश्य तो थे, पर भक्तों के देखने में और सामान्य लोगों को देखने में अंतर भी है। तो दुर्योधन शिशुपाल ने भी देखा था, पर भगवान को देखने का मतलब है उनके माधुर्य का अनुभव करना। ठीक है, भगवान को देख के अनुभव होना चाहिए, हो श्याम सुंदर कितने बढ़िया, कैसे है, माधुर्य में खो जाओ, अनुभव करो वो चीज। पर वो शिशुपाल थोड़ी कर, शिशुपाल तो क्या करता, मेरी बीवी को भगा के लेके, थी बीवी उसकी, शादी शादी हुई नहीं थी, तो ऐसे करके हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है, अरे यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुगम्य नहीं है। ये तो सरल है ना, क्योंकि उपस्थित हैं पर हमें भौतिक इंद्रियों से नहीं दिख रहे हैं। इसका संकेत अव्यक्त मूर्तिना, लाइट नहीं, इसका संकेत अव्यक्त मूर्तिना शब्द द्वारा हुआ है। भले ही हम अव्यक्त मूर्तिना शब्द, समझा क्या बता रहा है? अव्यक्त मूर्ति मतलब है कि जो भगवान एक मूर्ति से जो यहाँ पे है वो अव्यक्त रूप में है, मतलब निराकार, मतलब दिखाई देने नहीं वाले, जो श्लोक में आया था वही कह रहा है। भले ही हम उन्हें ना देख सकें, किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। देखो, जड़ इंद्रियों के द्वारा जिस दृष्टि में भोग दृष्टि होती है, उन इंद्रियों से हम भगवान को नहीं देख सकते ना भगवान को समझ सकते हैं। जो जड़ इंद्रियां है ना, भोग दृष्टि की इंद्रियां, जिसकी भोग करना चाहता है। और कह रहे हैं कि मात्र है, कहाँ गया ये, हाँ, सब कुछ, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि संपूर्ण दृश्य जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियों, परा या आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक शक्ति का संयोग मात्र है। तो देखो, सब कुछ भगवान पे आश्रित है, पराशक्ति अपराशक्ति। मैं या हम सब पराशक्ति में भी आते हैं, अपराशक्ति में भी आते हैं। पराशक्ति में सिर्फ आत्मा आती है जो शाश्वत है, पराशक्ति में आ गई, बाकी जो पूरा शरीर दिख रहा है ये अपराशक्ति में है। तो जो हमारे पूरे शरीर में है वही पूरे ब्रह्मांड में। हमारे शरीर में क्या है? जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, और पूरे पृथ्वी में क्या है? जल, अग्नि, पृथ्वी। तो जो यहाँ है वही तो पूरा है। ठीक है, तो इसके भी और जीव जो आध्यात्म उसके भी किस पे आश्रित है? ये दोनों चीज
भगवान पे। तो फिर हम सब किस पे आश्रित हैं? कोई फैमिली पे आश्रित नहीं कि मैं अब इस पे हूँ, मम्मी पे हूँ, पापा पे, सब कुछ कृष्ण पे ही आश्रित है सब लोग। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएं उसी शक्ति पर टिकी हैं। कैसे टिकी हैं? देखो, सूर्य के प्रकाश से ही सब जी रहे हैं। एक्चुअली सूर्य प्रकाश नहीं हो तो सब मर जाएंगे, ठीक है, जी रहे हैं। उस दृष्टि से सूर्य के प्रकाश में सब व्याप्त है। सूर्य के प्रकाश ही सब लोग जी रहे हैं। उस अगर दृष्टि से हम देखें तो सूर्य के प्रकाश में सब व्याप्त है। सूर्य के प्रकाश में तो सब कुछ है ना, कि सब जीव उसी से रहे, तो सूर्य के प्रकाश में सब व्याप्त हो गए। ठीक है, उस दृष्टि से। और क्या सूर्य हर जगह है? हाँ, और सूर्य हर जगह है भी नहीं, दोनों चीजें। तो अपनी शक्ति द्वारा, पर क्या सूर्य हर जगह है? तो सूर्य है भी हर जगह किरणों के द्वारा, और सूर्य वाकई वहां दिख रहा है भी नहीं। तो इसी तरह से भगवान पे समझना चाहिए। ठीक है, ओके। फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ये निराकारवादी नहीं बोलते हैं, एक पेपर था, तोड़ तोड़ के फेंका तो मूल पेपर था वो खत्म हो गया, मतलब सारा कुछ भगवान से निकला है सब कर, और भगवान की सत्ता ही खत्म हो गई। नहीं, भगवान उतने के उतने ही है, पूर्ण है वो। ठीक है, ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं पृथक हूँ। मतलब मैं सब जगह व्याप्त हूँ, सब कुछ मुझ में है, और फिर भी मैं सबसे अलग हूं। अलग हूं मतलब मैं किसी पे आश्रित नहीं हूं, इसलिए आश्रित नहीं हूं। ठीक है, उदाहरणार्थ राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी राजशक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर करता है। तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। तो राजा है, दुनिया भर के उसके सारे कार्य चल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि राजा हर जगह उपस्थित है, नहीं है, लेकिन कार्य सारे राजा के उसमें हो रहे हैं क्योंकि राजा है। तो यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान हैं, वे सब भगवान की शक्ति पर आश्रित हैं। देखो, जब जिन लोगों के बारे में हम सोच रहे हैं कि ये हमको आश्रय दे सकता है, तो हम गलत सोच रहे हैं। हम जब सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति में आश्रय दे सकता है, क्योंकि आश्रय सबको देने वाले कृष्ण है, उसका कारण देंगे। और उस कारण से अगर हम भगवान की अपेक्षा कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी हमारी भूल है। मतलब हम किसी और सोच रहे हैं कि ये हमें आश्रय देगा और उस कारण को हम भगवान को छोड़ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी भूल है हमारी। माता के जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए बस, और कुछ नहीं, तो वो भूल ही कर रहे हैं। माता पिता की सेवा करो, माता का ख्याल रखो, वो सब ठीक है, लेकिन भगवान को भी उन्मुख रख के, भगवान को विमुख कर दिया, माता पिता के लिए सेवा करेंगे, भगवान तो कह रहे सब कुछ मुझ पे आश्रित है, तो तुमने भगवान पे तो आश्रित हुए नहीं, तो माता पिता पे आश्रित है। और माता पिता भी कब तक है? उनके अंदर, उनके नीचे से भी दरी खिसक जाएगी ना एकदम, इसका मतलब वो भी तो चले जाएंगे, फिर भगवान को तो देखा नहीं। अरे तो इसमें ये नहीं कह रहा है ना कि ये कह रहा है कि माता पिता ही सब कुछ है, भगवान नहीं, तो ये गलत है। भगवान सेंटर में है और फिर माता पिता की सेवा करो। क्योंकि हर चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, वो दो करना है। अब तुम कृष्ण उपदेश ही नहीं कह रहे हो, अब पता चले पिता और बेटा संग में दारू पी रहे हैं, तो दोनों ही नरक जाएंगे ना। तुम भले पिता की सेवा कर रहे हैं, आज मैं पता है अपने पापा के लिए 2 दारू की बोतल लेके आया, तो ये अच्छा काम किया तुमने। नहीं, वो अपनी मर्जी क्या सोच रहा होगा, आज मैंने पापा का दिल जीत लिया, अब तो मैं खुश कर दिया, तो बहुत, लेकिन वो जा कहाँ रहे हैं, दोनों नरक ही जा रहे हैं एक तरीके से। तो सब कुछ भगवान पे आश्रित है। ठीक है, कहां पे थे? सृष्टि की उत्पत्ति भगवान की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है, और जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, व्यष्ट्याभ्यामहिदं कृष्णम। कृष्णम का मतलब होता है सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ भगवान पे आश्रित है। वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से सर्वत्र विद्यमान हैं। तो जो भी हमें यहाँ पे दिख रहा है, चार अचार जो भी हो, परा अपरा शक्ति, भौतिक, ब्रह्मांड, ये वो आध्यात्मिक, सब कुछ भगवान पे ही आश्रित है। हमें भगवान पे, लेकिन भगवान किसी पे आश्रित नहीं है, इसलिए वो है भी और नहीं भी। ठीक है, अगर आश्रित होते तो होते, आश्रित नहीं है ना, इसलिए नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।